channel. Today we are going to start the new exercise from the book Wow Maths ICSE for class 3rd. ये क्लास 3rd की बुक है जिससे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज. अभी हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है चैप्टर 5. लेट मी ओपन द चैप्टर एंड एक्सरसाइज 2. Yeah, so here this is your exercise 5.6 and 5.7. Today we are going to cover two exercises, that is 5.6 and 5.7. Now you can see the exercise. Here the question is solve the following and check your answer. तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है check your answer, तो हम आंसर चेक कैसे करेंगे. The question is कि आंसर कैसे चेक करना है मैम. तो आंसर चेक करने के लिए मैं आज आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ, एक फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. उसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को. तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करूँगी जिसकी हेल्प से आप आंसर्स को चेक कर सकते हो. ठीक है, तो आंसर्स को चेक करना कैसे है. सबसे पहले तो आप डिवाइड कर लो, सॉल्व द फॉलोइंग, क्योंकि हमें पहला काम करना है सॉल्व. तो ये एक्सरसाइज जो है 5.6 है, क्लास 3rd के लिए है. बुक कोई भी हो, सॉल्विंग आनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, एज जो कि मैं यूजुअली कहती हूँ आप लोगों से कि बुक आप कोई भी हो, आपके पास आपको डिवीज़न करना सीखना है. दैट्स इट. ठीक है, डिवीज़न करना अगर आता है तो अच्छी बात है. बुक कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता. तो यहाँ पे 95 को हमें 10 से डिवाइड करना है. ठीक है, डिवाइड करते हैं. चलिए, 10 का टेबल तो सबको आता है. 10 और 11 के दो टेबल तो ऐसे हैं जो सबको ही आते हैं. तो 10 9s are 90, माइनस करेंगे 0 5. तो दिस इज़ रिमाइंडर एंड दिस इज़ क्वेश्चंट. ठीक है, आज मैं आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस करने जा रही हूँ जो फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा आपका आंसर चेक करने में. आप एग्जाम में कोई भी डिवाइड का क्वेश्चन करो, कोई भी, सिर्फ यही वाले क्वेश्चन नहीं, कोई भी आप डिवाइड का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे ना कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं, या मैंने जो किया है डिवाइड क्या सही है या नहीं, तो आप उसको ना रफली चेक करके देख सकते हो. अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ सॉल्व करने के लिए कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग कहा है, तो आप सिर्फ सॉल्व करो, लेकिन चेक योर आंसर. जब आपको बोला जाए चेक योर आंसर, तब आपको आंसर चेक करके भी दिखाना है. और अगर आपसे आंसर चेक करने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया है और आपको डाउट हो रहा है कि मेरा आंसर सही है या गलत, तो आप रफली कहीं पर भी आंसर चेक कर सकते हो. अपना कोई भी डिवाइड का क्वेश्चन हो आप कर सकते हो. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाने वाली हूँ मैं, दैट इज़, नोट कर लेंगे सब बच्चे, नहीं है किसी के पास तो, डिविडेंड is equals to divisor multiply by quotient plus remainder. ठीक है, मैं यहाँ पर रिमेन लिख देती हूँ. तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर. क्लियर. तो ये आपका फॉर्मूला है. नाउ सिंपली मैंने क्वेश्चन को डिवाइड किया है, एक फॉर्मूला लिखा है. फॉर्मूला, अच्छा अब मैं आपको बता दूं, सबको पता है डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है. नहीं पता है, जानना है, तो आप एक्सरसाइज 5.1 देख लेना, या चैप्टर 5 की जहाँ मैंने बिगिनिंग करी है ना, वहाँ सब कुछ बताया है, एवरीथिंग एक्सप्लेन किया है, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है. तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्लास 3rd के वीडियोस में चैप्टर 5 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे स्टार्टिंग वाला एक वीडियो पिक करिए और उसको सीख लीजिए. ठीक है, डिविडेंड सबको पता है. इस क्वेश्चन में डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड यहाँ पर क्या है वो आप लोग को पता होना चाहिए, दैट इज़ 95. डिवाइजर 10, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चंट क्या है 9, रिमाइंडर कितना दिया है 5. ठीक, ये 95 है. ओके, कोई बात नहीं, इसको एज इट इज़ लिखेंगे. 10 9s are 90 प्लस 5 दैट इज़ 95. तो अब आप देखो डिविडेंड के बराबर आ रहा है, मतलब ये और ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई. लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड RHS. सबको पता है ना, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड. ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है. मतलब कि जो रिमाइंडर आ रहा है 5 वो भी, और जो क्वेश्चन आ रहा है 9 वो भी, हमने सही परफॉर्म किया है.
तो ये होता है तरीका चेक करने का। दिस इज़ द फॉर्मूला टू चेक योर आंसर, ठीक है। अब आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो डिवाइड के, आप उसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो। हम यहाँ पर एक रैंडम क्वेश्चन पिक करेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज में मैं कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको सिर्फ सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करना है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत बार बच्चे क्या करेंगे, 9 में पहले 5 प्लस करेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने बॉडमास का रूल नहीं पढ़ा है तो, वैसे 3rd क्लास के बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, बट कोई नहीं, एक होता है बॉडमास, वैसे ये होता है बी बॉडमास, लेकिन वी को हम अभी निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये छोटी क्लासेस में वी नहीं पढ़ाया जाता। बॉडमास को फॉर्मूला में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो m पहले आता है, a बाद में आता है, यानी कि मल्टीप्लाई पहले होगा, प्लस बाद में होगा, ऐड बाद में होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको कि आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, बाद में प्लस करोगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई बॉडमास में पहले आता है, एडिशन, ए फॉर एडिशन क्या होता है, बाद में आता है, इसलिए हमें पहले मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें हम एडिशन करेंगे। मैंने क्लियर चीज़ें बता दी हैं। बॉडमास को हम डीप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये क्लास 3rd के लिए मैं बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल चीज़ें रखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती बच्चे कंफ्यूज हों, ठीक है। अगर आप क्लास 4th में भी हो, तब अगर आपको डिवाइड नहीं आता, क्लास 4th में हो, 5th में हो, डिवाइड नहीं आ रहा है, 6th में हो, नहीं आता है डिवाइड, तो भी आप इन वीडियो से सीख सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए लर्न रखना है। लर्न रखोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि टेबल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, मैथ्स में क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, टेक्निक्स, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब। अगर आप बड़ी क्लास में हो तो आपके लिए स्क्वायर और क्यूब भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें लर्न होनी चाहिए जिससे कि हम मैथ्स को ईजी बना सकें। मैथ्स उन्हीं को टफ लगती है जिनको समझ नहीं आता कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ से मैं कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन पिक कर रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर H ले रही हूँ, ठीक है। 91 डिवाइडेड बाय 14, एज़ यूजुअल जैसे हम अभी करके आ रहे हैं, 14 से मैं 91 को डिवाइड करूँगी। अच्छा मैम, टेबल नहीं आती, टेबल लर्न नहीं हो रही, तो भी क्या डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करो, यहाँ बैठ के टेबल लिखो। 14 1 ज़ा 14, सबको पता है 14 1 टाइम तो 14 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 28 हो जाएगा 3 टाइम। होता क्या है, एक चीज़ और है, आपको टेबल नहीं लर्न हो रही है, एक टेक्निक से लर्न करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप एडिशन जल्दी कर दो, अगर हम इसमें प्लस 14 कर देंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 8 4 12 2 1 3 1 4, इस तरीके से, ठीक है। अब आप जब इसमें 14 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पर 14 ऐड करोगे 6 5, फिर इसमें 14 ऐड करोगे। अगर आपका एडिशन अच्छा है तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। 6 4 10 5 6 1 7। फिर अगर आप टेबल नहीं लर्न करोगे तो आपका यही हाल होगा। मैं ये इसलिए भी बता रही हूँ जिससे कि आप टेबल लिख लो, लर्न कर सको लिख करके, ठीक। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसमें प्लस 14 कर दोगे तो 4 4 8 8 1 9, ठीक है। तो ये टेबल आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, 14 से डिवाइड करना था 91 को, तो 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम 84 होता है, तो 6 टाइम 84 लिख लेते हैं, ठीक है। 11 में 4 गया, कितना बचेगा, 11 में 4 गया 7, ये हो गया 0, ठीक। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने फॉर्मूला पता है, हमें क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड हमारा 91 था, डिवाइजर हमारा 14 है,
मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन कितना है 6 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 7। सॉल्व करेंगे अब हम इसे, तो 14 6 आर 84। 84 में हम जरा 7 ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 85 86 87 88 89 90 91। ठीक है, सेम हो गए। LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। हमने जो ये डिवाइड परफॉर्म किया है वो एकदम करेक्ट परफॉर्म किया है। ऐसे करेंगे ना तो आपको आंसर चेक भी नहीं करना पड़ेगा आंसर शीट से। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो आंसर शीट से आपको आंसर मैच करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपका ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स हमने टेबल में या कहीं रिमाइंडर में माइनस करने में कुछ मिस्टेक कर दी है, या कभी कभी हम गलती से भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, क्या पता अभी हो सकता है कि मैं ही यहाँ पर 6 की जगह 5 लिख देती, गलत कर देती। लिखने में भी गलती हो जाती है कभी कभी बच्चों से, टीचर से भी हो जाती है। डजेंट मैटर कि आप बच्चे हो टीचर हो, किसी से भी गलती हो सकती है। आपको आता है अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन आप सही कर रहे हो, सही चीज़ें लिख रहे हो, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। अब हम यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, पूरे क्वेश्चन खुद से करने हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है डिवाइड द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको सिंपल डिवाइड करना है। मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चंस में अब कोई भी दिक्कत आने वाली है। जिस तरीके से अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिंपल डिवाइड करना है, आप सिंपल डिवाइड करोगे। ठीक है, और यहाँ पर आंसर चेक नहीं करना है तो आप आंसर शीट से आंसर चेक कर लेना, और यहाँ पर आपको आंसर चेक करना है तो आपको सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम एक्सरसाइज 5.7 में। ये एक्सरसाइज भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट डिवीज़न मेथड सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, शॉर्ट डिवीज़न मेथड। तो मैं बता दूं, जो हमने लॉन्ग डिवीज़न, ये जो आपका क्वेश्चन हम जो इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना, ये इस तरीके से, ये आपका लॉन्ग होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या सीखना है, शॉर्ट डिवीज़न मेथड। तो शॉर्ट डिवीज़न मेथड क्या होता है, उसमें आपको ये सब प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं, स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 5.7 को भी। छोटी एक्सरसाइज है इसलिए मैं 2 एक्सरसाइज एक साथ कवर कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इनमें से किसी क्वेश्चन में, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर, अगर आपके पास सेम बुक है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन भी लिख के पूछ सकते हो। नेक्स्ट, शॉर्ट डिवीज़न मेथड। ये देखो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया होता है, अगर आप समझ सकते हो, ये बिल्कुल एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर समझ सकते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं समझ सकते हो तो फिर मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम पिक कर रहे हैं, 52 डिवाइड बाय, सबको पता है बाय का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, बाय का मतलब होता है डिवाइड, बट हमको यहाँ पर शॉर्ट डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है। तो 3 से हमें 52 डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आएगा, 3 1s are 3, रिमाइंडर ये 1 आ गए क्वेश्चन, ये यहाँ पे रिमाइंडर लिख लेते हैं। 2 बचा, रिमाइंडर क्या बचा 2। अब यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 22 डिवाइडेड बाय 3, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, 7 टाइम जाएगा। 3 7s are 21, क्योंकि हमें इससे छोटा या इक्वल नंबर लेना होता है। 21 आया तो हमने क्या किया, माइनस किया 21 को 22 से माइनस कराया, तो क्या रिमाइंडर बचा 1। तो ओवरऑल क्वेश्चन कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 और 7। ठीक है, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। दिस विल बी योर आंसर। अब देखो ये मैम ने क्या किया, मेरे तो समझ नहीं आया। ये शॉर्ट डिवीज़न मेथड है, ये जानने की ज़रूरत होनी चाहिए यहाँ पर कि हमने करना क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो रैंडम क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ, दैट इज़ 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 7 2 1 7। तो यहाँ पर हमने रैंडम क्वेश्चन नंबर 7 पिक कर लिया है। 7 2 1 7 डिवाइडेड बाय 9। ठीक, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे, जैसा मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, शॉर्ट डिवीज़न मेथड सीखना है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले ये वाला नंबर लिया 7 डिवाइडेड बाय 9। क्या ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, एक बार में तो नहीं जाएगा हमें, क्योंकि ये नंबर क्या है, छोटा है, तो हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे 72। तो मैं यहाँ पे सही से लिख रही हूँ 72 डिवाइडेड बाय 9। अब बताओ मुझे 9 के टेबल में 72 कितने टाइम आता है। तो 9 के टेबल में 72 जाता है, 9 8 जा
9 8 जार 72, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम 2 नंबर फिर से लेंगे क्योंकि 1 क्या है, 1 आपका छोटा है, तो 2 नंबर हम इसलिए ले रहे हैं, 2 नंबर ले रहे हैं, इसलिए हमें एक यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब हम 2 नंबर एक साथ लेते हैं, अगेन यहाँ तो हमने लिया था वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम जब अब दोबारा डिवाइड करने पे ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक 0 पुट करना पड़ेगा। और क्यों पुट करते हैं वो भी बताया था। 9 0s are 0, तो हम पहले 0 लगा देंगे क्योंकि 9 के टेबल में 0 आता है कितने टाइम, 0 टाइम आता है। और 0 हमने रखा, 1 से छोटा 0 होता है ना, 0 रखा तो 1 माइनस, सपोज मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, 1 को मैं 9 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 0, ये हटा दो। यहाँ पे मैं रिमाइंडर का कॉलम बना लेती हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आया। जब मैंने 1 को डिवाइड किया 9 से तो 0 टाइम जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 1 7, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 0 1 होता है। अब 7 को ऊपर से लेंगे, अब 17 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 9 2s are 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे बनाया था 7 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 9 1s are 9, 17 में हम 9 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 8। तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है, रिमाइंडर आएगा आपका 8, और जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, 801। दिस विल बी योर आंसर। नाउ अब हम आंसर को चेक करेंगे, ठीक है, आंसर को चेक करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइव पॉइंट 7 का क्वेश्चन नंबर 7, यू कैन सी अब आप यहाँ पे देखो 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन आएगा 801 और रिमाइंडर आएगा 8, ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका 801 एंड रिमाइंडर आएगा 8। समझ आया सबको? होप कि अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी है, ओके। तो एक्सरसाइज तो हमें करनी ही करनी है। यहाँ से भी मैंने 2 क्वेश्चन पिक कर लिए थे, 1 and 7। अब हम मूव करेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। रैंडम ही क्वेश्चन पिक किया मैंने, कोई भी किसी के कहने से नहीं किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और देखेंगे, इसके बाद हम एंड करेंगे हमारी क्लास को, क्योंकि मैं एक क्लास को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 6215/3। तो 6215/3 ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो 6 तो चला ही जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे। 3 से हमने 6 को डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। तो जो टाइम्स जाता है वो क्वेश्चन होता है, रिमाइंडर बचा 0। नेक्स्ट क्या 2 जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे। 2 0s are 0, रिमाइंडर बचा 2 रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर को तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 1 एक और लिखेंगे, ये रिमाइंडर यहाँ फॉरवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने 1 लिया, 3 टाइम गया ये 7 0, क्योंकि 3 7s are 21 होता है, कैंसिल होके 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लिखा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 3, 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा, रिमाइंडर 2। तो ये तो फॉरवर्ड नहीं हो सकता, इसलिए जो क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा, 2071, ये आपका क्वेश्चन है, और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर समझ आ रहा होगा और पैटर्न भी समझ आ रहा होगा कि करना क्या है, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। ये है हमारी एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 6। तो 5.7 का क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए 2071 क्वेश्चन है और रिमाइंडर है 2। तो यहाँ पर हम अपना आंसर चेक कर लेंगे। 2071
2071 आपका क्वेश्चन है और रिमाइंडर है 2। यही आपका आंसर आ रहा था। ओके, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5.7 भी कंप्लीट होगी। ये पैटर्न अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको सही से समझ में नहीं आएगा तो आप 7 देखिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ से डिस्कस किया है। और अगर वो भी नहीं समझ आएगा तो आप क्वेश्चन नंबर 6 ज़रूर से देखिएगा। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने 2 एक्सरसाइज कवर करी है सेम वीडियो में, तो आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.8 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.8 हम डिस्कस करेंगे इसी बुक से। उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे ये जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होते हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।